इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी के पैदल मार्च की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश भी हो रही है और उस बीच ये पैदल मार्च हो रहा है। संसद से विजय चौक तक ये पैदल मार्च होगा। उसके बाद प्रेस से भी बात करेंगे विपक्षी सांसद। बनाने दो फिर विपक्ष का सरकार पर आरोप यह है कि सरकार पेगासस, फार्म लॉज और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है। संसद रूटीन काम कर रही है और जब तक पेगासस जैसे मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी संसद का काम नहीं चलने दिया जाएगा। ये विपक्ष ये लगातार कह रहा है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद नहीं चलने दे रही है, चलने दे रहा है विपक्ष। और अब ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। सरकार सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रही है और जब संसद नहीं चलेगी तो चर्चा आखिर कैसे होगी। राहुल गांधी की अगुवाई में यह पैदल मार्च हुआ और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा और तमाम वरिष्ठ नेता, विपक्ष के तमाम सांसद। इससे पहले हमने राहुल गांधी का ट्रैक्टर मार्च भी देखा है, जिसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ और आज पैदल मार्च किया राहुल गांधी ने। उनके साथ तमाम विपक्षी दल के नेता हैं। विपक्ष एक सुर में पेगासस, जासूसी कांड और फार्म लॉज और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और लगातार विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है, स्थगित करनी पड़ रही है। राहुल गांधी भी अब हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे। आरजेडी से मनोज झा भी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। भैया भैया थोड़ा साइड में हो जाइए। तमाम लोगों को जैसा पता है कि आज तक लगातार जो दोनों सदन में अटेंडमेंट हो रहे हैं इससे पहले 14 विपक्षी दलों की एक बैठक भी हुई जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। सभी विपक्षी दलों ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया और आज पैदल मार्च का ये ऐलान किया गया था और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है विपक्षी दलों की। मनोज झा जी आरजेडी से है, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से है, विनोद विश्वनाथ जी सीपीआई से है, यदावरम करीम जी सीपीएम से है, निरुति शिवाजी डीएमके से है। इन तमाम राजनीतिक दलों के नाम गिनवाए जा रहे हैं जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दल जो आज की इस विपक्ष जो एकजुट होकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, उन तमाम राजनीतिक दलों के इस वक्त नाम गिनवाए जा रहे हैं।
सामने अपनी बात रखने के लिए आए हैं। राहुल गांधी जी अपनी बात शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात नमस्कार। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया? ये सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग आप कहेंगे। दो तीन लोग बोलिए। नहीं, देखिए आइडिया क्या है। आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ
इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं, और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होती है? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल, क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहां कहां लगा। एक आपके संदर्भ में मैं कहूँ, राहुल जी जो ने बात कही उसके बाद, ये आईटी मिनिस्ट्री का मसला ही नहीं और खुद इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी, कंसर्न्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और जिस व्यक्ति का खुद का नाम आया है, खुद का नाम जासूसी हुई है, जाहिर तौर पर वो क्या has to sit through the discussion. I think 2 minutes, you know. I would like one. See, I think it is important. There are many people here, and I think it is important that you have a sample of their voice. So I think let us start with DMK. Sir, हट जाओ भाई साहब सामने से। Thank you. The government has given an impression that opposition who are gathered here are opposed to discussion in the House. It is not like that. See, we wanted to have discussion from the day one for the past 7 days. Nothing is, see, each and every day we are giving notices under 193, calling attention, everything. But in spite of it, government is not coming forward for a discussion. This is the one thing. Neither the speaker nor the government coming forward to have a business settle with the commission, which is due to us for the past 6-7 days in the Lok Sabha. So this is a matter of great concern and democracy and peril, and it is in fact the Pegasus is not only swooping into the politicians, judiciary, but also the media also. So this matter has to be taken very seriously, and I think this is the proper time to see that the people, the like-minded people who has got belief on democracy should come together to see that this matter is dealt in the budget itself. समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव जी बात रखेंगे अपनी, आप उधर आइए बस। की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उन्हें सुन रहे थे। पेगासस को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल आतंक के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन कितना झूठा प्रचार होता है, और आप तो सब जानते हैं कि झूठा प्रचार है। इवन देन आपको दिखाता है, नहीं कहता है। हम यही तो चाहते हैं कि डिस्कशन करो, और गवर्नमेंट कहती है कि डिस्कशन से भागना चाहते हो, डिस्टर्ब कर रहे हैं पार्लियामेंट को। इससे ज्यादा कोई असत्य बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा झूठा आरोप विपक्ष पर नहीं लग सकता है जो लगाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये टॉप लीडरशिप से लगाया जा रहा है, ये और भी ज्यादा दुखद है। और इसलिए हम सब लोग एक होकर ये कहते हैं कि ये तो जब जनरल्स कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा आर्म्स अम्यूनिशन कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, हमारी कितनी सेना कहाँ है, ये अगर सॉफ्टवेयर के जरिए सारी दुनिया में सुनी जाती है तो हम सुरक्षित कहाँ हैं? इससे बड़ा इंपॉर्टेंट और क्या मसला हो सकता है? हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट मसले हैं, एग्री हुए थे हमारे चेयरमैन साहब के अंदर सब चर्चा होगी, लेकिन किसी भी चर्चा नहीं हो रही। आप मंत्री के बयान को चर्चा समझते हैं? वी वांट ए स्ट्रक्चर्ड डिबेट। हम ये नहीं चाहते स्टेटमेंट पे क्या होता है चर्चा, और जो जिस आदमी की खुद जासूसी हो रही है क्यों बताएगा? मनोज जी ने कहा, तो जो राहुल जी ने कहा, जो हमारे और नेता कहे, हम सब एक मत हैं। और जब तक इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तो संसद को न चलने का
कि अपराधी सरकार हो। अब औरों को सुन ले, तुम्हारा देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो सरकार को खुद जिम्मेदारी लेकर आगे आना चाहिए कि जी हाँ, चर्चा होनी चाहिए। जैसे राहुल जी ने कहा कि ये डेमोक्रेसी के आत्मा पर एक चोट लगी है, तीर लगा है। ये तीर आगे से नहीं, पीछे से मारा है। ये विश्वासघात है, हमारे पीछे से मारा है। ये बैकस्टैबिंग, जिसे विश्वासघात कहते हैं। और आप चर्चा से भाग रहे हो। कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा फ्रीडम? अगर आप सदन चलाना चाहते हैं तो हमसे अगर बात करना चाहते हो तो ये तरीका नहीं है। इस देश में इस प्रकार से पहले भी हुआ है सदन में, ये पहली बार नहीं हुआ है। हम भी थे उनके साथ, हमने भी उनके साथ काम किया है। पूरा सत्र कितने बार हमने ये सत्र को वॉश आउट किया है ऐसे मुद्दे पर, आप मुझसे पूछ लीजिए। हम थे, हम वेल में गए उसके लिए। अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार बात नहीं करती, करना नहीं चाहती, तो कौन से मसले पर बात करना चाहती है? ये अरे गरी वाली चीज़ तो हमेशा होती है, छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर, और फार्मर्स एक्ट के ऊपर हम एक साथ रहेंगे। सुने सर नमस्कार, आई जस्ट वांट टू शो सॉलिडेरिटी। जो संजय जी ने, राहुल जी ने कहा वो बात सही है कि दिस इज़ अ इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और मैं आगे जाके बोलूँगी कि इन्होंने तो नेशनल सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ की भी, लेकिन खुद के मंत्रियों के बीवी बच्चों तक का नहीं छोड़ा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।